गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ही लीजिए, और फिर वो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तो आज का हमारा शानदार टॉपिक है, कौन सा है? के एम सी। कौन सा है बच्चों? के एम सी। के एम सी का मीनिंग क्या? कांगारू मदर केयर। कौन सा होगा? कांगारू मदर केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि क्या है के एम सी, कैसे देते हैं, कौन कौन दे सकता है, तो उसका डिटेल में हम आज डिस्कशन करने वाले हो। तो लेक्चर को पूरा एंड तक होने तक ध्यान से देखिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। केएमसी, तो केएमसी है क्या? तो केएमसी का फुल फॉर्म तो पता चल गया, कांगारू मदर केयर। तो नाउ आगे हम डिस्कशन करते हैं कि केएमसी है क्या। तो केएमसी इज अ लो कॉस्ट अप्रोच फॉर द केयर ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी। केएमसी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए केएमसी किस बच्चे के लिए जरूरत है। तो किस बच्चे के लिए जरूरत है? मेनली लो बर्थ वेट बेबी। तो केएमसी इज द लो कॉस्ट अप्रोच फॉर द केयर ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी। Second one is the this method was introduced by the Dr. Edgar Ray in the 1978। ये मेथड का इंट्रोड्यूस किसने किया? तो डॉक्टर एडजर रे ने किया। कब किया? 1978 के अंदर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द केएमसी। केएमसी की डेफिनेशन क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। केएमसी इज अ स्पेशल वे ऑफ द कैरिंग द लो बर्थ वेट एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू का मीनिंग क्या? लो बर्थ वेट बेबीज बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट। कैसे बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। केएमसी इज अ स्पेशल वे है, कैरिंग कौन से बच्चे को करेंगे? लो बर्थ वेट बेबी को। कैसे करेंगे? बाय द स्किन टू स्किन कांटेक्ट। इट प्रमोट, क्या प्रमोट करेगा? देयर हेल्थ एंड वेलिंग बाय द इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग एंड द बॉन्डिंग। ये तीन चीजें याद रखना है। केएमसी कैसे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करेगा? तो इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, सेकंड वन इज द ब्रेस्ट फीडिंग होगा, एंड लास्ट वन इज द बॉन्डिंग, मदर और बच्चे में बॉन्डिंग भी बना रहेगा। नेक्स्ट, केएमसी इज द इनिशिएट एट द हॉस्पिटल एंड द कंटिन्यूड एट द होम। तो केएमसी हमें कहाँ कहाँ दे सकते हैं? तो केएमसी शुरुआत तो हम कहाँ से करेंगे? हॉस्पिटल से। और कंटिन्यू कहाँ पर कर सकते हैं? होम पे भी कर सकते हैं। तो पता चला उनमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देख लो। फर्स्ट तो डेफिनेशन ऑफ द केएमसी पूछा जाता है। केएमसी किसने इंट्रोड्यूस किया वो पूछा जाता है। केएमसी का डेफिनेशन और केएमसी का प्रिंसिपल, विच वर्किंग प्रिंसिपल? द इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, सेकंड वन इज द ब्रेस्ट फीडिंग, लास्ट वन इज द बॉन्डिंग। नेक्स्ट, केएमसी इज द इनिशिएट कहां पर करते हैं? हॉस्पिटल, और कंटिन्यू कहां पर कर सकते हैं? होम तक। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द केएमसी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, या बोल सकते हैं कंपोनेंट कौन से? तो फर्स्ट वन इज द स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, सेकंड वन इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आएगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंड लास्ट वन इज द कौन सा आएगा? अर्ली डिस्चार्ज। तो फर्स्ट वन इज द क्या आएगा? स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, सेकंड वन इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, लास्ट वन इज द कौन सा आएगा? अर्ली डिस्चार्ज, एंड द फॉलो अप ऑफ द केएमसी शुड बी कंटिन्यूड एट द होम। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, वन टाइप ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, सेकंड वन इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कौन सा आएगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, लास्ट वन इज द कौन सा आएगा? अर्ली डिस्चार्ज, एंड द फॉलो अप केएमसी शुड बी कंटिन्यूड एट द होम। इमेज में दिख रहा होगा कंपोनेंट कौन कौन से है? स्किन टू स्किन, एंड लास्ट वन इज द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द केएमसी। केएमसी के फायदे क्या? मेन तो क्या है, हमें फायदे ढूंढने पड़ते हैं ना। कोई भी चीज हो बच्चे लोग तो फायदा तो ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? बेनिफिट्स ऑफ द केएमसी क्या है? फर्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थर्मल कंट्रोल, सेकंड वन इज द मेटाबॉलिज्म, सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का चांसेस तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंप्रूव क्या करेगी? ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। केएमसी क्या करेगी? सेटिस्फाई द ऑल फाइव ऑफ द इन्फेंट्स। जो भी जरूरी है वो क्या करेगी? इन्फेंट को सेटिस्फाई करेगी। Next, KMC reduce the chance of the nosocomial infection, improve the daily weight gain. KMC facilitate better mother-infant bondage, emotional attachment, and the last one is the maternal satisfaction. KMC reduce the significantly neonatal mortality. Neonatal mortality rate को भी क्या करेगी? कम कर देगी। तो फर्स्ट वन इज द थर्मल कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म, सेकंड वन इज द improve the duration of the breastfeeding. KMC satisfy the all five of the infant. KMC reduce the chance of the nosocomial infection, improve the daily weight, mother and infant bondage, emotional attachment, and the maternal satisfaction, reduce the significantly neonatal mortality. Now we discuss about the eligible criteria for the KMC. Eligible criteria क्या क्या होते हैं?
तो फर्स्ट वन इज द फॉर द बेबी ऑल स्टेबल लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वेट कितना होना चाहिए लेस देन 2000 ग्राम है तो एलिजिबल फॉर द क्या होगा केएमसी। ऑल स्टेबल न्यूबॉर्न केएमसी कैन बी इनिशिएट एज सुन एज पॉसिबल, याद रखना केएमसी कब दोगे, एज सुन एज पॉसिबल। And if the low birth weight babies or the very low birth weight babies who are the unstable may take a few days to initiate the KMC। अगर कोई बच्चा very low birth weight baby है who are the unstable may take a few days to initiate the KMC, थोड़े दिन के बाद KMC करेंगे। नेक्स्ट if babies on the IV therapy, अगर बेबी IV थेरापी पे है, ट्यूब फीडिंग पे है और ऑटो थेरापी कैन बी इनिशिएट द KMC, वो भी क्या कर सकते हैं KMC कर सकते हैं। तो आई होप सबको पता चला होगा कि केएमसी के एलिजिबल क्राइटेरिया कौन से हैं। फॉर मदर्स, अब मदर्स के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, तो ऑल मदर आर द एलिजिबल फॉर द प्रोवाइड द केएमसी बट देयर आर द स्टिल विलिंग टू प्रोवाइड द केएमसी एंड द फ्री फ्रॉम द एनी इन्फेक्शन एंड मेंटेन द गुड हाइजीन। सभी क्या बोलते हैं एलिजिबल है मदर, लेकिन फिर भी हमें क्या है पहले तो क्या चलना होना चाहिए, विलिंगली होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन होना चाहिए और मदर का गुड हाइजीन होना चाहिए। मॉनिटरिंग क्या करेंगे, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द केएमसी द बेबी शुड बी मॉनिटर फॉर द एयरवे ब्रीदिंग कलर एंड द टेम्परेचर। शुरुआत के जो स्टेज में है केएमसी में क्या देखेंगे, बेबी का क्या मॉनिटर करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग कलर एंड द लास्ट वन इज द टेम्परेचर। टाइम फॉर द इनिशिएशन ऑफ द केएमसी के अभी मैंने पढ़ाया, केएमसी कैन बी स्टार्टेड एज सून एज द बेबी इज द स्टेबल इनटू द नियोनेटल केयर यूनिट। नेक्स्ट ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरेशन केएमसी तो पता चल गया है कि कौन दे सकता है, लेकिन कब तक दे सकते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ द केएमसी शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर इन द सेशन टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट हैंडलिंग व्हिच मे बी स्ट्रेसफुल टू द बेबी। तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ड्यूरेशन ऑफ द केएमसी क्या होना चाहिए, शुड नॉट लेस देन 1 आवर, यानी कि क्या 1 आवर से ज्यादा तो होना ही चाहिए, टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट हैंडलिंग व्हिच मे बी स्ट्रेसफुल टू द बेबी। Second point, gradually the length of the KMC session should be increased up to 24 hours a day. Interruption only can be done for the changing of the diapers। क्या बोला है, gradually the length of the KMC season क्या होनी चाहिए, increase करते जाने का है 24 hours a day। इंटरप्शन होगा कब होगा, only can be done for the changing of the diapers। मिनिमम क्या होगा 5 to 6 hour KMC care should be initiated into the day। पूरे दिन यानी कि 24 आवर्स में कितने आवर्स देने हैं, 5 to 6 आवर। KMC should be continued into the postnatal ward and the home। When mother is not available, then other family members such as the father, grandfather, auntie can provide the KMC। तो याद रखना अगर मदर अवेलेबल नहीं तो क्या कोई दूसरा दे सकता है, यस ऑब्वियसली दे सकता है, फादर दे सकते हैं, ग्रैंडफादर दे सकते हैं, आंटी एंड द कैन प्रोवाइड द KMC। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। KMC पोजीशन, पोजीशन क्या है, तो प्लेस द बेबी बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट, बेबी को कहाँ प्लेस करेंगे, मदर के ब्रेस्ट में, और कौन से पोजीशन में बच्चों, अपराइट पोजीशन। कौन से पोजीशन आएगी, अपराइट पोजीशन। उसमें टर्न द हेड टू द साइड, बेबी का हेड क्या करेंगे एक साइड में रखेंगे। इन द स्लाइटली एक्सटेंड पोजीशन, कौन सी पोजीशन में, स्लाइटली एक्सटेंड पोजीशन में। दिस इज टू कीप द एयरवे ओपन, क्यों रखेंगे, एयरवे ओपन रहे इसलिए। इट ऑल्सो अलाउ द आई टू आई कॉन्टेक्ट बिटवीन द मदर एंड बेबी, उससे क्या फायदा होगा, पहला फायदा क्या होगा, एयरवे ओपन रहेगा। सेकंड बेनिफिट्स क्या होगा, आई टू आई कांटेक्ट रहेगा, किसके बीच, मदर और बेबी के बीच में। अवॉइड द फॉरवर्ड फ्लेक्शन एंड द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, नेक का खास ध्यान रखने का है, नेक में क्या होना चाहिए, अवॉइड रखने का, फॉरवर्ड फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, हाइपर एक्सटेंशन तो नहीं होना चाहिए नेक का। इन्फेंट शुड बी इन द फ्लेक्शन पोजीशन, कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, फ्लेक्स पोजीशन, उसमें से लेग और आर्म क्या होगा, फ्लेक्स होगा। नेक्स्ट, सिक्योर द बेबी विद द बाइंडर, बाइंडर नहीं होता अगर कोई कपड़ा है उससे। द टॉप ऑफ द बाइंडर शुड बी एट द बेबीज ईयर। आई होप KMC पोजीशन पता चल गया होगा। बेबी को कहां पर रखेंगे, मदर्स के ब्रेस्ट में, अपराइट पोजीशन, जस्ट लाइक अ फ्रॉग लाइक पोजीशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी पोजीशन में रखेंगे, फ्रॉग लाइक। टर्न द हेड द साइड एंड द स्लाइटली एक्सटेंड रखेंगे, एयरवे ओपन हो रहेगा इसलिए, इसकी वजह से आई टू आई कांटेक्ट रहेगा। अवॉइड क्या करना है, फॉरवर्ड फ्लेक्शन एंड द हाइपर एक्सटेंशन। इन्फेंट की शुड बी फ्लेक्स पोजीशन, लेग्स एंड आर्म। ये दिख रहा है इमेज में आपको दिख रहा है, देखो बेबी को कहां पर रखा है, बिटवीन दो टू ब्रेस्ट, दिख रहा है ना, हेड कहां पर है, टर्न टू एट द वन साइड, फ्रॉग लाइक पोजीशन दिख रही है। हाथ और पाँव की दोनों की पोजीशन देखो और आपको अंदाजा आ गया होगा कि कौन सी पोजीशन में रखा है, फ्रॉग लाइक पोजीशन। और बाइंडर जो लिखा है ना, सपोर्ट बेबीज बॉटम, बॉटम को क्या कर रखे, बाइंडर या फिर हाथों से अपने क्या रखेंगे, सपोर्ट देंगे। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। Discharging criteria. Now we discuss about the discharging criteria. The baby should be discharged from the hospital when the baby is having the following condition.
First one is the general health is the good. There is a no evidence of the infection and the apnea. Feeding well exclusive breast milk करवाएंगे. Next, gaining weight to 15 to 20 gram per kg per day for at least 3 consecutive days. Maintain the normal body temperature. Last one is the mother and family be able to take care of the baby at the home. So what is the main discharging criteria of the KMC? The first one is the baby should be discharged from the hospital when the baby is having the following condition. Which condition? First one is the general health is the good. There is a no evidence of the infection. Feeding well exclusive with the breast milk. Gaining weight कितना होना चाहिए 15 to 20 ग्राम पर kg per day. Maintain the normal body temperature. Mother and family be able to take care of the baby at the home. डिसकंटिन्यूएशन कब डिसकंटिन्यूएशन करेंगे? जब भी बेबी का वेट कितना होना चाहिए 2500 ग्राम और द 40 वीक्स ऑफ द पोस्ट कॉन्सेप्शन एज. स्पेशल नोट्स, ये केम से तो हमारा टॉपिक फिनिश हो गया, लेकिन ये स्पेशल नोट्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. पीकेयू नाम तो सुना होगा. तो पीकेयू का मीनिंग क्या? फिनाइल कीटोन्यूरिया. क्या होता है बच्चों? फिनाइल कीटोन्यूरिया. उसका टेस्टिंग शुड बी डन कब करेंगे? आफ्टर द 24 to 48 hours after the first feeding. If the test is the positive, then the newborn require the special formula feed with the no phenylalanine diet to prevent the mental retardation. पता चला PKU टेस्टिंग कब करेंगे? आफ्टर टू 24 to 48 hours of the first feeding. नेक्स्ट, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम क्या करेंगे? स्पेशल फॉर्मूला फीड देंगे विद द कौन सा डाइट लो देंगे? फिनाइलएलाइन टू प्रिवेंट द मेंटल रिटार्डेशन. नेक्स्ट, अब पीकेयू है क्या वो देख लेते हैं. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज द इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट द इंक्रीज द लेवल. उसमें होता क्या है? लेवल इंक्रीज हो जाएगा किसका? फिनाइलएलाइन का. किसका हो जाएगा? फिनाइलएलाइन का इनटू द ब्लड. अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि फिनाइलएलाइन है क्या? तो फिनाइलएलाइन इज द प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, वन टाइप ऑफ द एमिनो एसिड दैट इज द ऑब्टेन फ्रॉम द ईटिंग सर्टेन फूड. कुछ फूड में से मिलता है जैसे कि मीट, एग्स, नट्स एंड द मिल्क एंड सम आर्टिफिशियल स्वीटनेस में भी मिलाया जाता है. तो पता चला स्पेशल नोट्स में हमने क्या देखा? फिनाइल कीटोन्यूरिया. उसका टेस्ट कम करेंगे? हम करेंगे 24 to 48 hours आफ्टर द फर्स्ट फीडिंग. इफ द टेस्ट इज द पॉजिटिव तो क्या करेंगे? फॉर्मूला फीड विद द नो फिनाइलएलाइन डाइट करेंगे. उससे क्या प्रिवेंट करेंगे? मेंटल रिटार्डेशन. नेक्स्ट, इट इज द इनहेरिटेड डिसऑर्डर इंक्रीज द लेवल ऑफ द सब्सटेंस. का नाम क्या है? फिनाइलएलाइन इनटू द ब्लड. फिनाइलएलाइन क्या है? इट इज द प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज द ऑब्टेन फ्रॉम द सर्टेन फूड सच एज द कौन सा आएगा? मीट, एग्स, नट्स एंड द मिल्क एंड इन सम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. कंटिन्यू में देखते हैं. फॉर्मूला फीड इन्फेंट फीड ऑन द डिमांड और द अबाउट द एवरी 4 hours. कितने टाइम पर रखेंगे? एवरी 4 hour. नेक्स्ट, breastfeed infant feed on the demand approximately every 2 to 3 hours. Which bone mostly commonly fracture during the birth? That should be assessed during the physical exam. I think मैंने physical examination जब पढ़ा है तब भी मैंने बताया था. तो कौन सा बोन मोस्टली फ्रैक्चर होता है न्यूबॉर्न बेबी में? तो कौन सा आएगा? क्लेविकल. When the measuring the heart rate, which side is the best for the newborn? तो कौन सी आएगी? एपिकल पल्स. How much duration of the apnea consider period of the apnea into the newborn? तो longer than कितना आएगा? 20 सेकंड. तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. कौन से? कौन सा फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है? क्लेविकल बोन का. हार्ट रेट कहाँ से मेजर करेंगे? तो एपिकल. हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ द एपनिया कंसिडर एज द पीरियड ऑफ द एपनिया? तो कौन सा आएगा? लॉन्गर देन द 20 सेकंड. तो आई होप क्लियर हो गया होगा आज के लेक्चर में. आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट, normal or physiological jaundice appears after the first 24 hours in the full term newborn baby and after the 48 hours in the कौन से बेबी में होगा? प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी में. पता चला जो भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है appears after the first 24 hours into the full term newborn baby and after the first 48 hours into the preterm newborn baby. Assess for the sign of the dehydration into the newborn. न्यूबॉर्न बेबी में डिहाइड्रेशन कहाँ से चेकआउट करेंगे? तो फर्स्ट वन इज द ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है तो हम इजीली बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन बेबी, सनकन आईबॉल्स, पुअर स्किन टर्गर एंड द लास्ट वन इज द संकल फ्रंटन है. 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन इन न्यूबॉर्न कौन कौन से? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, सनकन आईबॉल्स, पुअर स्किन टर्गर एंड द संकल फ्रंटन है. Administration of the eye medication within the 1 hour after the birth to prevent the ophthalmia neonatal. I think मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन में भी पढ़ाया था. पोजीशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी कहाँ पर रखेंगे? राइट साइड आफ्टर द फीडिंग. कहाँ पर रखेंगे? राइट साइड आफ्टर द फीडिंग. हाउएवर साइड लाइंग पोजीशन इज द नॉट रिकमेंडेड.
for the sleep because this position make the easy for the newborn to roll the prawn position. याद रखना पोजीशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी कहाँ पर रखेंगे, राइट साइड आफ्टर द फीडिंग. हाउएवर अगर हम बच्चे की पोजीशन कौन सी रखेंगे, साइड लाइक पोजीशन रखेंगे. इट इज द नॉट रिकमेंडेड बिकॉज दिस पोजीशन मेक द इजी फॉर द न्यूबॉर्न. कौन सी पोजीशन में चला जाएगा, अगर साइड लाइन रहेगा तो प्रॉन पोजीशन में इजीली चला जाएगा. और प्रॉन पोजीशन क्या है, इट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिकॉज प्रॉन पोजीशन इंक्रीज द चांस ऑफ द कौन सा सिंड्रोम होगा, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. तो आई होप पता चल गया होगा आज के लेक्चर में. आज का लेक्चर का मेन टॉपिक कौन सा था, केएमसी, लेकिन हमने दूसरा भी क्या पढ़ा, पीकेयू फिनाइल कीटोनुरिया क्या है वो भी हमने पढ़ लिया. उसके बाद कौन सी पोजीशन देंगे, उसके बाद कौन सा फ्रैक्चर है वो भी पढ़ा हमने. हमें हार्ट रेट कहाँ से लेने हैं वो भी देख लिया, एपनिया का रेट कहाँ कंसिडर करते हैं वो भी देख लिया. तो आई होप आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, तो मुझे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करना और शेयर भी कर दीजिए. और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए. थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट. मिलते हैं अगले नए लेक्चर में. थैंक यू ऑल स्टूडेंट.